हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा टॉपिक पूछा जाने वाला है, कितने मार्क का आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और एंड में मैं आने वाला आईएमपी लेटर के रिगार्डिंग भी बात करूंगा और बताने वालों की लास्ट में कौन से दो ऐसे जो इजी रहेंगे जो कम टाइम के अंदर हम रेडी कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि 50 मार्क और 2 आवर के टाइमिंग के साथ हमारा पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहते हैं वो एक दूसरे के और में रहते हैं, बट आपको 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहते हैं जिसके थ्रू आप 40 मार्क कवर कर लेंगे और लास्ट के 10 मार्क जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे और उसके थ्रू आप पेपर के टोटल 50 मार्क कवर कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्शियल कम्युनिकेशन में अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा और कितने मार्क में होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो हमारा यूनिट नंबर 1 में से निकल के आने वाला है और यूनिट नंबर 1 है हमारा पूरा कंप्लीट क्या है, टेक्स्ट है, पेटल्स ऑफ लाइफ। प्लीज देखिएगा बुक में ये हमारा न्यू सिलेबस है। एग्जाम के पेपर में ओल्ड और न्यू दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन आपको न्यू सिलेबस अटेम्प्ट करना है। अब टेक्स्ट के अंदर से यहाँ पर 20 मार्क कैसे कवर होने वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आने वाले, पहले क्या आने वाले, क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे वो टॉपिक आने वाला है जिसके अंदर आपको पता है ये शॉर्ट ब्रीफ क्वेश्चन आंसर होते हैं। हर एक चैप्टर के दिए गए आई थिंक 5 जितने चैप्टर है वो यह टॉपिक पूछा जाने वाला है। वो कितने मार्क का आ सकता है, तो यहाँ पर 12 मार्क का पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे और कितने दिए गए होंगे। तो आई थिंक आपको 4 जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, बट आपको दिए गए होंगे आई थिंक 5 से ज्यादा, 5 या फिर 7 जितने क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें से आपको कोई भी 4 लिखने रहेंगे जिसके थ्रू आपके 12 मार्क कवर हो जाएंगे। बाकी जो बचे 8 मार्क है वो किस तरह से कवर हो गए, तो दूसरा टॉपिक इसमें से निकल के आता है वो शॉर्ट नोट निकल के आता है। आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर के अंदर आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर हर एक कैरेक्टर के बारे में लिखना रहेगा या फिर जो भी उसका चैप्टर का नाम है उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई टॉपिक होता ही है। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट कितने दिए होगी और कितने हमको अटेम्प्ट करने हैं, तो आई थिंक आपको 1 शॉर्ट नोट ही लिखनी रहेगी जिसके थ्रू आप 8 मार्क कवर कर लेंगे। लेकिन आपको दी गई होंगी 3 के अराउंड दी गई, 3 में से कोई भी एक शॉर्ट नोट लिखनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा 20 मार्क कवर होने वाला है। मतलब दोनों आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, क्वेश्चन आंसर भी लिखने रहेंगे 4 के अराउंड और एक शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी, तब जाके आपके 20 मार्क क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। लास्ट में जरूर बताऊंगी कौन से 2 यूनिट आपको रेडी करने चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 2 में निकल के आता है। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर लेटर होने वाले हैं। किस टाइप के लेटर होने वाले, तो हमारा टॉपिक जो है यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेटर आने वाले। पहले क्या हुआ करता था, 17 मार्क का तो हुआ ही करता था, तो डायरेक्ट 17 मार्क वाले को कितने मार्क में कर लेगा, डायरेक्ट 20 मार्क में कर लेगा। मतलब आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेटर लिखोगे तो आपको 20 मार्क हो जाएंगे कवर। बट आपको एग्जाम में आई थिंक 100% 1 और 2 मतलब 2 जितने टॉपिक दिए गए होंगे, 2 इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेटर दिए गए, इन दोनों में से कोई भी आपको एक लिखना रहेगा जिसके थ्रू आप 20 मार्क पूरे कर रहे होंगे। पहले भी 17 हुआ करता, तो एक के और में एक देखने को मिलती थी, 2 टॉपिक दिए गए होते उसमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पे भी सेम किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो एमपी रहेगी वो मैं एंड में जरूर बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो हमारा यूनिट नंबर 3 में से निकल के आने वाला है। जो हमारा बिजनेस रिपोर्ट है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 बनने वाला है। यहाँ पे 2 टॉपिक है बिजनेस रिपोर्ट के। एक आप जानते हो कि इंडिविजुअल का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है वो एक नया एक टॉपिक है। तो दूसरा एक और हमारा कमिटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग भी हमारा यहाँ पर एक टॉपिक इन्वॉल्व किया गया। तो एग्जाम में होगा क्या, यहाँ पे भी ये 17 मार्क का हुआ करता ही था, तो 17 को डायरेक्ट 20 में तो 100% करेगा ही। बट यहाँ पर दोनों में से एक एक टॉपिक देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल रिपोर्ट का भी एक देखने को मिलेगा और कमिटी रिपोर्ट का भी एक देखने को मिलेगा। बट आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक करना रहेगा जिसके थ्रू आप 20 मार्क कवर कर रहे होंगे। लास्ट में आईएमपी हर एक रिपोर्ट में से बताने वाला और इससे आपको पता भी चलेगा कि कौन सा यूनिट हमको सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 किया। ये हमारा यूनिट नंबर 4 में से निकल के आने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ आने वाला है जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे, ठीक है। और दूसरा हर एक सीसी में होता है ये वोकेबुलरी होगी जो आपको यहाँ पर सेकंड सेक्शन में अटेम्प्ट करने, जैसे ए और बी समझ सकते हो। अब यहाँ मार्किंग कितना रहेगा और कितना टॉपिक लिखने हैं तो समझिएगा। यहाँ पे भी इसी तरह यहाँ पे 12 मार्क और इसके 8 मार्क हो सकते हैं। देखिए वॉकेब में क्या रहेंगे, 8 मार्क है तो आई थिंक एक मार्क के अकॉर्डिंग आपको 8 टॉपिक होंगे जो आपको मैचअप टाइप से पूछे गए होंगे। मैचअप करना रहेगा, उस तरह से पूछे गए होंगे और आप अपने 8 मार्क कवर कर रहे होंगे। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट
मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो 12 मार्क के लिए आई थिंक 4 जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पर से आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, तब जाकर आपके 12 मार्क पूरे हो रहे होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कवर होने वाला है। आई होप ऊपर के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे शॉर्टकट में कि हर एक क्वेश्चन में से किस किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और कितने मार्क में होने वाला है, जिससे आप इजीली सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन से 2 आपको रेडी करने हैं। एंड तक देखिए मैं एमपी की रिगार्डिंग भी बात करने वाला हूँ। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 5 में 100% जो चांसेस है, मेरा कहना है कि वो एमसीक्यू ही आने वाले हैं, बट बाय चांस अगर कुछ चेंज करना तो ट्रू और फॉल्स हो भी सकता है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं। अब ये कहां से निकल के आएगा, तो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है हमारा उसी में से निकल के आने वाला है। उसी में जितने चैप्टर दिए थी, 5 जितने चैप्टर दिए, उसी के एमसीक्यू आप पूछे जाएंगे और उसमें ट्रू फॉल्स भी दिए, वो भी रेडी कर लेना। बाय चांस ट्रू फॉल्स भी पूछ सकता है। और आप लोग को पता है कि हर एक के कितने एक एमसीक्यू के 2 मार्क होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्टिंग में वही कीजिएगा जो आपको 5 राइट आते हैं, बट एग्जाम में आपको 10 के अराउंड दिए गए होंगे। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा कि उसके मार्किंग कितने दिए गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हर एक यूनिट के अंदर आने वाले एमपी के टॉपिक की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं और लास्ट में बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट आपको रेडी करने चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट के अंदर बात कर लेता हूं, जो हमारा क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट दिए गए। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर इन्वॉल्व किए गए, 5 जितने चैप्टर इन्वॉल्व किए गए टेक्स्ट के अंदर, जो पेटल ऑफ लाइफ है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो, जिसमें से आप जानते हैं कि 12 मार्क के तो हमारे क्वेश्चन आंसर आने वाले, जिसके लिए आपको 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और एक शॉर्ट नोट जो 3 में से कोई एक लिखनी रहेगी। तो दोनों अगर पूरे अटेम्प्ट करने, तो मेरा सजेशन रहेगा कि मैं कहना चाहूँगा जो 5 चैप्टर है, तो उसमें से कोई 4 चैप्टर जो आपको आते हो और बहुत कम टाइम में आप रेडी कर सकते हो, कोई 4 चैप्टर पूरे कर लीजिए। 4 पूरे करने से क्या रहेगा, आप ये 4 जो क्वेश्चन रहेंगे, अगर 5 दिए तो 5 में से 4 आपको 100% अटेम्प्ट कर ही लोगे, और एक शॉर्ट में तो उसमें से 100% निकल के आ जाएगी। जो 3 दी गई उसमें से एक तो होगी ही, ठीक है। तो इस वजह से पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके जाओगे। 2 रेडी कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा ज्यादा और पूरा रेडी कीजिए, जिससे कोई रिस्क ना रहे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर सकते हो। और एमसीक्यू की बात करते हो, यहाँ पे देखो हर एक चैप्टर के अंदर आपको एमसीक्यू दिए गए, यही एमसीक्यू आपको रेडी करना है। सेम टू सेम इसी में से पूछे जाएंगे, और साथ साथ में एक बार फटाफट ट्रू फॉल्स भी देख लीजिएगा, कम टाइम के अंदर आपका रेडी हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 इसी में से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो 10 मार्क का 100% सबको करना ही रहेगा, और 5 चैप्टर के कीजिएगा, 4 के करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, 5 तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 की बात करता हूं, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जहां पे 2 टॉपिक आएंगे, जिसमें से एक लिखना है और 20 मार्क आपके कवर होंगे। देखिए आपके अंदर 6 जितने टॉपिक दिए गए, एग्जाम में 2 दिए गए होंगे, 6 में से लिखना कोई एक है। अगर आप कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, कोई 2 मिनट ही रेडी करो, आपका टाइम कम है, तो मेरा तो कहना है कि अगर 6 के 6 टॉपिक पढ़ लोगे तो भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि सब एक जैसे ही, थोड़ा बहुत तो आपको सिर्फ अंदर का जो टॉपिक दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया, बस उसके रिगार्डिंग कुछ नया टॉपिक लिखना है। बाकी तो देखा जाए तो सेम जैसा ही हम लेटर लिखते हैं। फिर भी कुछ आईएमपी के बारे में बात करते हो तो देखो 3 से 4 टॉपिक में बता दो, जो कम से कम आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला टॉपिक पॉइंट नंबर 6 देख रहे होंगे, हर एक की बुक में होगा, सेम टू सेम है, शिपमेट के बारे में दिया गया, वो देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए नंबर 2, जो यहाँ पर इंक्वायरी किया जाता है फ्रॉम अ फॉरेन इंपोर्टर के थ्रू। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, एक इंट्रोडक्टिव लेटर होगा इंडियन एक्सपोर्टर का, वो पढ़ लीजिएगा। उसके पॉइंट नंबर 4 इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ लीजिएगा। बट जो ओनली 2 ही यूनिट कर रहा है, तो 4 तो पहले कीजिएगा और ऊपर से एक और कर लीजिएगा। ऐसे तो 4 में से कोई एक तो निकल ही जाएगा, 100% है। फिर भी एक ऊपर से हल्का सा देख लेंगे तो कोई रिस्क रहने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस रिपोर्ट की। देखिए बिजनेस रिपोर्ट में 2 टॉपिक दिए गए और दोनों में 4-4 दिया गया। अगर आप एक ही यूनिट रेडी कर रहे हो, मतलब ये पूरा रेडी कर रहे हो, 2 ही कर रहे हो, जिसमें ये भी रेडी कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है कि दोनों में से 2-2, 3-3 याद करने से अपेक्षा आप डायरेक्ट कोई भी एक ले लीजिए जो आपको पढ़ने में आसानी हो, उसका पूरा 4 के 4 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 4 के 4। लेकिन आपको लगता नहीं मैं दोनों में से कम करने, तो कौन से कर सकते हो? यहाँ पॉइंट नंबर 2, 3, 4, ठीक है, ये कर लीजिएगा। कमेटी के अंदर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कर लीजिएगा। बट अगर आप ये यूनिट रेडी करना चाहते हो, कोई 2 कर रहे हो, तो मेरा कहना है कि ऊपर के 4 या नीचे के 4 में से कोई भी पूरे कर लो, क्योंकि दोनों में से एक तो आने वाला ही है और आपको एग्जाम में तो कोई एक ही लिखना है और एक लिख के आपके 20 मार्क कवर होने वाले। तो क्यों ना पूरा कोई एक ही टॉपिक कर ले, ठीक है। समझ रहे हो मैं जो सजेशन देना चाहता हूं, उससे आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मार्केट रिपोर्ट। तो देखिए मेरा सजेशन ये है कि ये बिल्कुल ना करे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में तो लिखने 2 है। तो ये स्टॉक मार्केट का टॉपिक कोई भी आ सकता है, जो आप रेडी करने थोड़ा पॉसिबल नहीं है। वाकई फिर भी हो सकता है, लेकिन आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, तो क्वेश्चन 4 की प्रिपरेशन नहीं करोगे तो चलेगा। अब ऊपर के 3 बचे, देखिए इनमें से जिनको कोई 2 ही पढ़ना है, कि उनको 3 नहीं पढ़ना है, तो मैं बता दूं 2 और 3 रेडी कर लीजिए और इसके अंदर टैक्स के अंदर एमसीक्यू कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एमसीक्यू, जिससे आपका इसका काम हो जाएगा। लेकिन जो रेगुलर स्टडी करते हैं उनको मेरा सजेशन है क्वेश्चन 2, 3 के साथ क्वेश्चन 1 भी कर लीजिए।
तो अच्छा रहेगा, जिससे सेफ जोन में रहोगे। और ये सबसे इजी सब्जेक्ट रहता है जो कम टाइम के अंदर आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने लेटर आईएमपी दिए प्लीज़ वो सबसे पहले पढ़िएगा। और अगर आप 2 ही यूनिट कर रहे हो तो मेरा जो सजेशन है पूरा कर सको तो कर लीजिएगा। तो आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ आईएमपी क्वेश्चन और शॉर्ट नोट में मत रहिएगा। हो सके तो 4 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो ये सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनकी बात करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।